होता है ना जो ऊपर नीचे होता है, वो मरकरी होता है जो टेम्परेचर को बताता है। जैसे हम डिवाइस जो होता है जिसको हम स्फाइगोनोमैनोमीटर बोलते हैं उसको, जो कि अब देखते हो वो ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या होता है, मरकरी होती है। तो 120/80 में हम इसे काउंट करते हैं। अगर 120 से ऊपर होगा ब्लड प्रेशर, खून का जो दबाव है ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर होगा तो वो होगा हाइपरटेंशन। उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई बोलते हैं इसको। हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं, बीपी हाई हो गया मतलब हाइपरटेंशन हो गई उसे। और 80 से अगर कम होगा ब्लड प्रेशर तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे उसको, हाइपोटेंशन। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइपोटेंशन क्या बोलेंगे उसको, HYPO, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। पर सिस्टोलिक इज द अबव नंबर दैट शोज द प्रेशर। जो सिस्टोलिक है ये ऊपर वाला हिस्सा है और डायस्टोलिक है वो 80 वाला हिस्सा है। ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अपॉन। ऊपर वाले में तो क्या होगा, ऊपर वाले में तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे वाले में रिलैक्स होगा। ठीक है, रिलैक्स होगा। डायस्टोलिक में कैसा होगा, हार्ट रिलैक्स होगा, दैट मीन्स नीचे वाला होगा। रिलैक्स में खून भरेगा, मतलब इस वाले में तो हार्ट में ब्लड भरेगा, रिलैक्स वाले में ये रिलैक्स है मतलब ब्लड भरेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में ब्लड निकलेगा बाहर, एकदम तेज़ी से बाहर निकलेगा। तो तेज़ी वाले में निकलेगा ये वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक ये वाले में रिलैक्स हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला तो सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। ये ऊपर वाला क्या होगा, सिस्टोलिक, और नीचे वाला क्या होगा, ये रिलैक्स वाले में डायस्टोलिक। ये ऊपर पढ़ा था हमने, ऊपर पढ़ा था डायस्टोलिक होगा। क्लियर है, डायस्टोलिक क्या होगा, 80 होगा, दैट मीन्स हाइपोटेंशन। अगर इससे कम होगा ब्लड प्रेशर तो हाइपोटेंशन, और अगर 120 से ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन। दैट मीन्स वो सिस्टोलिक के बता रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और प्रेशर कहाँ लगता है, आर्टरीज की वॉल, ब्लड वेसल्स पे लगता है। वो नंबर that shows the pressure of arteries when the heart contracts and pumps the blood into arteries. Diastolic is the number below that shows the pressure of arteries when the heart relaxes and its muscle become loose. और muscles क्या होता है, रिलैक्स, और ब्लड उसमें भरता है, किसमें, चैम्बर्स में, जो हार्ट का चैम्बर होता है उसमें, हार्ट में कह सकते हैं। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ द नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन 90 to 120 mm मरकरी। ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 60 to 80 mm Hg। कि जो सिस्टोलिक वाला होता है, सिस्टोलिक होता है जो नॉर्मल पर्सन का होता है, सिस्टोलिक वो होता है 190 से 120 mm Hg, मतलब 120 होता है और 80 होता है। आप चेक करोगे स्फाइगोनोमैनोमीटर से तो 120/80 होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फाइगोनोमैनोमीटर। जो बता दिया मैंने आपको ये चीज़, स्फाइगोनोमैनोमीटर होती है। जो स्टीफन हॉल्स है इन 1733 मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टीफन हॉल्स ने, जो साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉल्स, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हॉर्स का, घोड़े का सबसे पहले ब्लड प्रेशर स्टीफन हॉल्स ने किया था मेजर। ठीक है, पता क्या था फर्स्ट टाइम, कॉपलैन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983, और कॉपलैन ने ब्लड प्रेशर बताया सबसे पहले। ये स्फाइगोनोमैनोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर है लो ब्लड प्रेशर। इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज। लो ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हमारी आर्टरी या फिर वीन्स में अब नॉर्मली लो होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दबाव कम पड़ेगा, तो लो ब्लड प्रेशर होगा। द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो देन द ऑक्सीजन एंड नरिशिंग फूड डोंट रीच द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनीज, थस दिस ऑर्गन स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली एंड कैन डैमेज द ऑर्गन परमानेंटली। और हमेशा के लिए ऑर्गन डैमेज हो सकता है, क्योंकि देखो अगर सही से नहीं पहुंच पाएगा तो लो ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे खून जा रहा है, हल्का खून थोड़ा बहुत जा रहा है, सही से जा ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण सभी ऑर्गन्स की परमानेंट हमेशा के लिए डेथ हो सकती है, मर सकते हैं सारे ऑर्गन्स। और जिसके कारण अगर ऑर्गन मर गए तो आप जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे ना। तो सिंपल सी बात है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। और हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब आर्टरीज में ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड बाय एंजाइटी, जलना, कन्फ्यूज़न होना, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड। हम ज़्यादा खाना खाते हैं, जितना उससे हमें जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा ही हम खाना, हमारे भूख थोड़ी सी होती है और हम खाते ज़्यादा हैं, जब उस टाइम पर भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, मसालों को खाना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तेल का लेना, घी खाना ज़्यादा, पिकल अचार ज़्यादा खाना, स्वीट मीट,
टी, सिगरेट, अल्कोहल, सेडेंट्री, ये सारी क्या है, सेडेंट्री लाइफ ख़राब कर देती हैं ज़िंदगी को। एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी एब्सेंस में भी ये सब बढ़ता है, मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। टाइमली डायग्नोसिस, अगर हमने अपना हाई ब्लड प्रेशर को सही से चेकअप नहीं करवाया, ठीक नहीं करवाया, ठीक करवाना है, ज़रूरी है। सच पेशेंट्स शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको खाना खाने के लिए बोला जाता है पोटेशियम वाला खाना, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, अच्छे जो फल होते हैं वो। पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड, जो कि खाना कुछ भी अब जो पैक हुआ पड़ा, पन्नी के अंदर पैक हुआ का, उसको मना किया जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इज इन फूड शुड बी बैलेंस्ड, जो अमाउंट है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की भोजन के अंदर वो भी बैलेंस होनी चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अमाउंट है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। ईट मोर फूड आइटम दैन कंटेन्स फाइबर, ऐसे खाना जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, जैसे आलू हो गया, खीरा हो गया, सब्जियां हो गई ना जितनी भी उनमें फाइबर, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गई, तो ये सब आलू, गाजर, मूली, भिंडी, तो ये सारी क्या है, फाइबर वाली भोजन है। सैचुरेटेड फैट्स मतलब मीट के अंदर और वेजिटेबल घी है, इनके अंदर कैसा होता है, फैट सैचुरेटेड होता है। शुड बी रिड्यूस्ड, ये भी कम होने चाहिए। इन एडिशन एक्सरसाइज रेगुलरली, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज लगातार रोजाना होनी चाहिए। वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, आधे घंटे चलना वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। योगा मेडिटेशन, जो योगा हम करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं, शुड बी डन डेली, रोजाना किया जाना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इंटॉक्सिकेंट और ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। इंटॉक्सिकेंट मतलब जो नुकसानदायक चीज़ है, जैसे नारकोटिक सब्सटेंस और ड्रग्स होते हैं, ये सब ख़राब होते हैं। मैनी पीपल स्टार्ट यूजिंग नारकोटिक क्या होता है, नशा करते हैं। फॉर इल्यूजन ऑफ प्लेजर, इस भ्रम में, इल्यूजन मतलब तो भ्रम, ऑफ प्लेजर मतलब जिसको आनंद आता हो मिलकर, जिसको मज़े आते हो, प्लेजर मतलब मज़ा आता है जिसमें। बट स्लोली दे गेट एडिक्टेड टू दीज सब्सटेंसेस एंड स्टार्ट यूजिंग दीज इंटॉक्सिकेंट्स। पहले जो लेते हैं, पहले मन करता है, फिर चले जाते हैं। पहले मन ने कहा, फिर शरीर उसको लेने के लिए आदी बन जाता है। पहले मन कहता है करने के लिए, मन कहता है भाई ये कर, तो मन कहेगा खा उसको। तो अगर मन कह रहा है ना उसको लेने के लिए, तो आप ले रहे हो, फिर अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया, तो पहले तो शौक में लिया है, पहले देख हम देख, भाई दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, तो पहले तो देख हम देख कर रहे हो। जो ले रहा है, जो नशा करता है, वो देख हम देख कर रहा है नशा, फिर उसको लत लग जाती है उस चीज़ की, फिर वो बाद में जाके वही जो नशा है ना वो दवाई बन जाती है। अगर वो नहीं लेगा ना तो मर जाएगा, तो वो फिर बाद में दवाई बन जाती है उसके लिए। तो ये चीज़ खतरनाक है बहुत ज़्यादा। स्टार्ट यूजिंग दिस इंटॉक्सिकेंट्स, और जो इन खतरनाक चीज़ों को जो लेना स्टार्ट करता है, मोर अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको अब लत लग गई भाई उसकी चीज़ की, एडिक्ट हो गया वो। एवरी इंटॉक्सिकेंट हैज़ इट्स हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड मेक्स द पर्सन ए परमानेंट पेशेंट, और वो हमेशा के लिए वो पेशेंट बन जाता है। अब दवाई बनेगी उसके लिए, क्या, वही ड्रग्स जो वो ले रहा था, जो नारकोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो ले रहा है, वो अब हमेशा के लिए पेशेंट बन गया, अब उसके लिए दवाई हमेशा के लिए बन गई वो। सम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स इन कॉमन यूज़ इन द सोसाइटी एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स आर गिवन बिलो, और हमारे सोसाइटी के अंदर ये सब कॉमन है आज के टाइम पर, जिसको देखो वो नशा करता है। तो और भी चीज़ हम पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे गुटखा हमारे सोसाइटी के अंदर लोग खाते हैं, कोई बैन नहीं है। पहले तो भाई देख हम देख किया, फिर बाद में शरीर ने, अब वो लत लग गई। अब लत लगने के बाद क्या होता है, तीसरी स्टेज आती है, दवाई बन जाती है, तो लेनी पड़ेगी। पहले तो देख हम देख लिया था, फिर लत लग गई शरीर को, अब तो चाहिए, फिर चाहिए में दवाई बन जाती है। इंसान हमेशा के लिए पेशेंट बन जाता है, मरीज बन जाता है उस चीज़ का। अब आता गुटखा के बारे में। गुटखा क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैटल नट पीसेज, कत्था, लाइम, चूना होता है, सिंथेटिक सेंट होता है, इसमें थिन मेटल शीट्स होती हैं, पतली पतली मेटल की शीट्स होती हैं। तंबाकू इज़ आल्सो मिक्सड इन सम गुटखा, तंबाकू होता है वो गुटखा के अंदर भी मिक्स किया जाता है, कुछ गुटखा के अंदर मिलाया जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द पाउच कल्चर इट इज़ अवेलेबल इन एवरी विलेज एंड मोल्डर, ये हर गाँव के अंदर, हर छोटे छोटे गाँव के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। पाउच के अंदर जब से आया है ये, तो ये बढ़ते चला जा रहा है, जो लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो खतरनाक है, एक तरह का बहुत खतरनाक चीज़ है ये। लेडीज़ एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली,
औरतें और बच्चे भी इसको ओपनली खुलेआम इस्तेमाल करते जा रहे हैं इसको, गुटखा को। ये कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यूज़ ऑफ गुटखा नॉट ओनली कॉज इकोनॉमिक लॉस, जो आर्थिक तो नुकसान करता है, आपके पैसे तो जा ही रहे हैं, साथ में आपकी शरीर की जो मसल, फिजिकली आप कमज़ोर होते चले जाते हो। अब मसल्स ऑफ द जॉज, बड़े की जो मसल्स है ना वो भी क्या हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। एंड जॉज विल नॉट ओपन प्रॉपरली, और इतनी मजबूत हो जाती है कि मुँह खुलता ही नहीं है। जो जबड़े के जो मसल्स होते हैं ना वो इतनी मजबूत, गुटखा खा खा के लोग अपना जो जबड़ा ख़राब कर लेते हैं, पूरा काटना पड़ता है, कैंसर हो जाता है पूरे मुंह के अंदर, वो काटना पड़ जाता है, पूरा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो उसको काटना, वो जबड़ा होता है ना जो, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो खुल नहीं पाता है, माउथ मुँह से पूरी तरीके से खुल नहीं पाता। दिस इज़ ड्यू टू द डिजीज़ कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रोसिस। Synthetic product present in गुटखा contain many carcinogenic substance। कार्सिनोजेनिक किसे कहते हैं, जिसे जो कैंसर करते हैं, वो सब्सटेंस जो कैंसर करते हैं उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। टबैको क्या है, इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। टबैको के खेत होते हैं, लीव्स पत्तियों से द्वारा निकाला जाता है, जिसका नाम होता है निकोटिना टैबाकम नाम होता है ये। विच बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसिया, जो कि सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करती हैं। साइंटिफिक नेम है सोलेनेसिया। लीव्स कंटेन्स 1 to 8% ऑफ एल्कलॉइड नेम्ड निकोटीन, और ये एल्कलॉइड होता है जो कि निकोटीन होता है, जैसे एल्किली जैसा एल्कलॉइड। तो ये तंबाकू इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, और जो तंबाकू होता है वो काफ़ी तरीके से कई वे में, कई रूप में यूज़ किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल चेव इट विद पान। तंबाकू को कई तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि पान के अंदर बैटल लीफ के रूप में यूज़ किया जाता है। बैटल लीफ होती है, बता दिया, पत्तियाँ होती है जहाँ से ये तंबाकू निकलता है। गुटखा और लाइम, गुटखा के साथ भी तंबाकू का यूज़ किया जाता है, और चूने के साथ भी तंबाकू का यूज़ किया जाता है। इन्हेल मतलब लंग्स में अपने उसे सोखते हैं। इट्स पाउडर और यूज़ इट लाइक अ पेस्ट टू रब ऑन टीथ एंड गम्स। और इसको कहाँ लगाते हैं, इसको कुछ तो सांस, इसको पाउडर को सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, और कुछ इसको क्या करते हैं अपने दांतों के नीचे या फिर होठों के पीछे दबा लेते हैं, रगड़ के हाथों से, हथेली से रगड़ के, और उसको अपने दांतों के पीछे या फिर के नीचे, मतलब गम्स मसूड़े के नीचे दबा कर रखते हैं। तंबाकू इज़ यूज्ड इन बीड़ी। तंबाकू होता है वो बीड़ी के अंदर यूज़ होता है, सिगरेट में यूज़ होता है, सिगार में यूज़ होता है, चिलम, हुक्का और इन अदर वेज। फॉलोइंग आर द लॉसेज ऑफ तंबाकू। आगे चलते हैं, समझते हैं। फॉलोइंग आर द लॉसेज ऑफ तंबाकू यूजेज, के टोबैको जो यूज़ के जो क्या लॉसेस, क्या नुकसान है। चांसेस ऑफ माउथ एंड टंग थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय द रेगुलर यूज़ ऑफ तंबाकू। लगातार रेगुलर करो या बिना रेगुलर करो तो बीमारी तो तब भी होएगी ना, ऐसा थोड़ी है कि साल में करोगे 2 साल में, तो ये बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है इस चीज़ से, कैंसर जैसी बीमारी। तो कह रहा है यहाँ पर कि गले के अंदर, थ्रोट मतलब गला के अंदर कैंसर हो जाता है, और जीभ के अंदर, माउथ के, मुंह के अंदर तरह तरह की बीमारी हो जाती। निकोटीन, अब निकोटीन जो उसके अंदर होता है, प्रेजेंट होता है तंबाकू में, प्रेजेंट इन तंबाकू थिकन्स इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जो कि जम जाता है, मोटा कर देता है आर्टरीज को, जम जाता है। ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीज, जिसके कारण क्या होता है बीपी कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इनको मोटा कर देता है ना आर्टरीज को, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही तो होगा ना। द रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब जो गर्भवती माँ है ना, अगर वो भी बीड़ी फूक रही है ना, तो उसके अंदर भी जो पेट के अंदर जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो भी धीरे हो जाएगी। इफ़ तंबाकू इज़ यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। और जब तंबाकू यूज़ कर रही है, जब गर्भवती औरत होती है वो प्रेगनेंसी दौरान, तो वहाँ पर भी बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और बच्चा भी कुपोषण का मरीज हो जाएगा, या फिर वो कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक्स डैमेज रेड ब्लड सेल एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ, कोई भी अगर जो सिगरेट पीता है उसके लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में पहुंचना ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, वो जो धुआं होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वो ब्लड के साथ कंबाइन करता है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ पहले कौन कंबाइन करता था, ऑक्सीजन, बट अब कार्बन मोनोऑक्साइड, डेट मीन्स 200 टाइम्स ज़्यादा फास्टर कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, और जो कि बीमारी कर देता है बहुत खतरनाक।
इंसान के अंदर। प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक, धुएं में प्रेजेंट होती है। डैमेज रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होता है। एंड इफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड, इफेक्ट क्या करता है, प्रभाव कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसकी क्षमता को, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कंबाइन होता है ना हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी ट्रांसपोर्टिंग, उसको भेजने एक जगह से दूसरी जगह को। अब ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं होगा, कौन कंबाइन होगा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो घटेगा ही ना, सिंपल सी बात है। साइड इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट, दुष्प्रभाव हैं सिगरेट के या बीड़ी के, आर सीन नॉट ओनली ऑन द यूज़र बट आल्सो इन द पीपल सिटिंग बिसाइड द यूज़र बिकॉज द निकोटिन कंटेनिंग स्मोक इन द एयर रीचेज देयर लंग्स टू। जो हमारे साइड में, एक तो जो व्यक्ति बीड़ी पी रहा है ना, उसी को ही प्रभाव नहीं करेगी वो, जबकि उसके बगल में जो बैठा है ना उसको भी प्रभावित करेगी, उसके अंदर भी बीमारी होगी। तो उसको बोलते हैं, जो बगल में बैठने वाला आदमी है जो बीड़ी नहीं पी रहा लेकिन उसके धुएं को ले रहा है, सांस में इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है, उसको सांस लेने के दौरान उसके धुएं को इनहेल कर रहा है, लंग्स में ले रहा है, तो उसको भी प्रभावित करेगी। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, जैसे कोई आदमी अपने घर के अंदर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके जो घर के अंदर परिवार के अंदर वाइफ होती है, पत्नी होती है या फिर बच्चे होते हैं, उनके लंग्स में भी वो धुआं जाता है और उनको बोलते हैं हम पैसिव स्मोकर। तो दैट इज़ वाई लीगली स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। और जो लीगल कानून बनाता है बोलता है कि पब्लिक प्लेस में कभी भी सिगरेट नहीं पीना या बीड़ी नहीं पीना, स्मोकिंग करने के लिए, जो धूम्रपान है वो करने के लिए मना होता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 60 लाख पीपल, 60 लाख जनता डाइज, मरती है अनटाइमली, उनका जो समय होता है उससे पहले ही मर जाती है। मरने से मतलब जो उनका मृत्यु अवधि होती है ना, उससे पहले ही मर जाते हैं। कितने लोग, 60 लाख जनता हर साल मरती है, जिस समय उसको मरना चाहिए था उस समय ना मर के उससे पहले ही मर जाती हैं। तो तंबाकू यूज़, और किसके यूज़ से, तंबाकू के यूज़ से, तंबाकू के इस्तेमाल से। आउट ऑफ दिस, जिनमें से 50 लाख मरते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्टली, जो कि एक्टिवली बीड़ी पी रहे थे, वो तो 50 लाख मरते हैं। उनके साथ साथ 10 लाख वो लोग मरते हैं जो कि पैसिवली ले रहे थे, जिनको हम पैसिव स्मोकर बोलते हैं, पैसिवली ले रहे थे, इसको हम पैसिव स्मोकर बोलते हैं। 10 लाख पीपल थे, जो लोग थे, वो ऐसे ही मर जाते हैं, जो कि उनके बगल में रहकर या उनके बगल में बैठकर जो भी सांस ले रहे थे ना, पहले वो बीड़ी को फूंकते हैं, फिर जो बीड़ी सिगरेट, फिर बाद में बीड़ी सिगरेट उनको फूंक देती है। तो 50 लाख मतलब टोटल मिला के 60 लाख जनता हो गई, हर साल मर जाती है ऐसी। तो अब बोलते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी वेज, जो अल्कोहल होता है उसको बनाया जाता है काफ़ी तरीके से, काफ़ी रूप में, बट द मेन कंपोनेंट इन ऑल इज़ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। दारू, सबसे ज़्यादा जो दारू बनती है किससे बनाई जाती है, इथाइल अल्कोहल से। इट्स परसेंटेज इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, और जो अलग अलग जो दारू होती है इसमें उसका परसेंटेज अलग अलग होता है इथाइल अल्कोहल का, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। इट इज़ द ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो ट्रेंड है, लोग क्या करते हैं, देखो मैंने बोला ना आपको, देख हम देख, होड़ होड़ में पीते हैं, उसने पी तो मैं भी पीऊँगा, है ना, तो ऐसा उस देख हम देख में पीते हैं। भाई पी लेने क्या हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, पी लेने क्या बात, क्या हो रहा है, थोड़ी एक घूंट में क्या हो रहा है। तो ये देख हम देखा, अगर दोस्त पी रहा है, संगत का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अब दोस्त पी रहा है, दोस्त रहे, दोस्त को पिला दी, तो इसमें दो संगत होती है ना, संगत बहुत खतरनाक होती है। संगत में आपस में होड़ बन जाती है, जब कि भाई उसने पी ली, वो तेरे तूने बस की नहीं, मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ऊँगली लगाते हैं ना कि इसने पी है, तू नहीं पी कर दिखा सकता। तो ये क्या है, ट्रेंड है, ये क्या ट्रेंड, ये सब तो गलत है। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में मत पड़ना कभी भी कि भाई दोस्त पी रहा तो मैं, दोस्त ऐसे दोस्त मत बनाओ कभी भी, ऐसे दोस्त ही मत बनाओ जो दारू पीता हो या फिर बीड़ी पीता हो। और एंड साइड इफेक्ट्स आर, और जिनके अमर्जिंग बहुत खतरनाक होते हैं, कि फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग अल्कोहल। और इनमें से काफ़ी सारे, जैसे पहला तो होता है लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और शरीर भी एकदम दुबला पतला हो जाता है। तो सबसे पहला जो लीवर पे प्रभाव डालता है अल्कोहल सबसे पहले। द आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज लीवर थ्रू ब्लड। अब दारू पीने के बाद जो अल्कोहल पीते हैं उनके अंदर, जो लीवर के अंदर पहुंचता है ब्लड के द्वारा लीवर में पहुंचता है, और लीवर कन्वर्ट्स एक्सेस अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज़ पॉइजनस। और जो लीवर होता है वो ज़्यादा जो अल्कोहल होता है उसको कन्वर्ट कर देती है एसिटाल्डिहाइड में, जो कि क्या है, जहर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल।
जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है शरीर का, देखते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना वो ब्रेन, हमारा शरीर कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। अब ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? पूरे शरीर को करता है। हमारे एक्शंस है, हम हाथों को इधर उधर घुमा रहे हैं, है ना, हम चल पाते हैं अच्छी तरीके से, भाग पाते हैं, तो वो उसको इफेक्ट करता है कौन? अल्कोहल। अगर हम दारू लेते हैं या कोई भी व्यक्ति है जो दारू पीता है, उसका जो पूरे शरीर पे कंट्रोल है, काबू है, वो खो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। शरीर का कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन मतलब साथ, पूरा शरीर, ब्रेन, पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है ना। दारू पीने के बाद इंसान का जो दिमाग होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिसके कारण पूरे शरीर में का कंट्रोल खो बैठता है वो, और वो उसको होश ही नहीं रहता वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ सो रहा है, किस जगह लेटा हुआ है, किससे बात कर रहा है, इसको कुछ होश ही नहीं रहता आदमी को, ठीक है। विच रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी। और दारू पीने से क्या होता है? काम का जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा शरीर पे, तो काम कहाँ से करेगा? वो काम ही नहीं कर पाएगा ना। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना ऑफ एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीज। और एक्सीडेंट, अगर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, अपना आपको हीरो, सुपर हीरो समझ रहा है, ये शक्तिमान समझ रहा है गाड़ी चलाने के बाद, तो फिर तो वो खतरनाक एक्सीडेंट होएगा ही होएगा। एक्सीडेंट तो होएगा ही होएगा, क्योंकि अपना आपको पायलट समझ रहा है, हवा में उड़ाने की सोचा है गाड़ी को, है ना, एक्सीडेंट ही होएगी, ठुकेगी कहीं ना कहीं तो जाके ही, तो वो क्या होगा? वो भी बढ़ता है, इंक्रीज होगा। कंजप्शंस, जो कि अल्कोहल लेना, वो क्या करता है? मेमोरी पावर को, स्मरण शक्ति को भी घटाता है। जो हम सोच पाते ना, हमारी बुद्धि की शक्ति को भी कम करता है। हम किसी चीज़ को सोच नहीं पाते, याद नहीं रख सकते, तो वो मेमोरी पावर को भी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो को महसूस करने वाला जो पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, हम किसी चीज़ को महसूस भी जल्दी से नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कॉजेज फैटी लीवर डिजीज़। जो अल्कोहल होता है वो लीवर को सुझा देता है, फैटी कर देता है, उसको मोटा कर देता है लीवर को, जो बीमारी है फैटी लीवर डिजीज़ करता है। विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कि प्रभाव करता है, डालता है प्रोटीन की प्रोटीन को नहीं बनने देता। सिंथेसिस मतलब बनना प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस मतलब वैसे होता है, सिन मतलब होता है टुगेदर, साथ में, ठीक है। ड्यू टू इट्स यूज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पर्सन फॉल्स एंड इट आल्सो हर्ट्स द पर्सन सोशल स्टेटस। और इकोनॉमिक, देखो दारू पीने से तो एक तो इंसान के पैसे, जो भी व्यक्ति है वो अपने पैसे तो खर्च करता ही करता है, साथ में वो अपने आसपास आजू बाजू के जो सोसाइटी होती है उसमें भी अपना नाम खराब करता है, क्योंकि उसका शरीर के अंदर कंट्रोल नहीं होता, कभी कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं गिरा हुआ है, या कहीं एक्सीडेंट है, तो दारू पी के एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो कितने नुकसान है। और सोसाइटी के भी स्टेटस, जो सोसाइटी के अंदर भी उसको किस प्रकार से देखा जाता है, पता नहीं किस प्रकार, कोई मदद भी नहीं करेगा कभी, क्योंकि उस भरोसे के लायक ही नहीं रहेगा वो ऐसा इंसान। उसी कोई पैसों की मदद नहीं कर सकता ना जल्दी, कि वही पैसे को उड़ा देगा, कहीं दारू ना खरीद ले, तो कोई इसके पैसों की मदद करना भी मुश्किल होएगा। और अब शरीर से भी कमज़ोर होता जा रहा है, तो मतलब कोई काम भी नहीं कर पाएगा वो। ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक, दीमक है एक तरह की। दीमक एक बार जब लकड़ी में लग जाती है तो क्या कर देती है? पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है ना, ख़राब कर देती है पूरी तरीके से। उसी तरीके से दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब क्या है? इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और पैसों से तो करती करती साथ में अंदर से भी खोखला कर देती है, ठीक है। और आदमी कमा भी नहीं पाता, ऐसी हालत कर देती है। और ऊपर से इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसके पास पैसे कहाँ से लेके आता है? वो पैसे भी उसके परिवार ही वाले जोड़ के उसका इलाज करवाते हैं। तो इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर को मोटा तनख्वाह, मोटा पैसा देना पड़ता है, तब जाके उसका इलाज। और तब भी कोई भरोसा नहीं कि जिंदा रहे भी ना रहे, मर जावे या फिर कोई जिंदा भी रहे, मतलब कोई चांस नहीं है ना। पैसे तो गए, साथ में शरीर इंसान भी गया, तो कितना नुकसान है ना। और सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपियम होता है, किसे बोलते? ओपियम पेपावर सोमनीफेरम साइंटिफिक नेम है ये। ओपियम इज़ द ड्राइड लेटेक्स। और लेटेक्स क्या होता है? वो सफ़ेद कलर का, जो देखते हो पौधे को जब हम काटते हैं तो उसमें से सफ़ेद कलर का निकलता है, सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, सफ़ेद कलर का, वो होता है ओपियम, ठीक है। ये क्या? सूखा हुआ लेटेक्स होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल। कैप्सूल होती है ओपियम के ऊपर, कैप्सूल फ्रूट, फल जैसे दिखने वाले कैप्सूल्स होती है, उनके अंदर से निकलता है। जब उनको काटते हैं तो उनमें से निकलता है। द लेटेक्स कंटेन्स अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड्स, अमंग देम मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपावेरिन और मेन। कितने 30 तरह के एल्कोलॉइड्स नशे के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपावेरिन। ये सारे नाम सारे नशा
करने वाले पदार्थ का नाम है ये। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन्स। देखो ये मॉर्फिन और कोडीन होते हैं, ये कोई भी दवाई है, ड्रग्स है, दवाई के रूप में भी काम आते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसको पेन, हम कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी लिए जा रहे हैं, तो वो ड्रग्स हमारे लिए नशा बन जाता है। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम दवाई को लिए जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, एक नशा बन जाता है, एक लत लग जाती है हमें उस चीज़ की। तो आर यूज टू मेक पेन किलर मेडिसिन। जो मॉर्फिन और कोडीन होता है, ये पेन किलर के लिए, जो हमारे दर्द, कहीं पर दर्द होता है ना, तो उसको कम करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको कल्टीवेट, उगाया जाता है। मैनी पीपल यूज़ ओपियम, टॉक्सिक प्रोडक्ट, हीरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस। शांति के लिए, पीस, हैप्पीनेस की वजह से वो क्या लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, ओपियम लेते हैं। ऑफरिंग ओपियम इज़ अ कॉमन कस्टम इन द रूरल एरियाज ऑन ओकेजन ऑफ मॉर्निंग और हैप्पीनेस। ये जो एक रिवाज के रूप में भी यूज़ किया जाता है ओपियम को रूरल एरियाज़ में। जो गाँव, ये वाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं लेटेक्स। याद रखना, क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जो नशीली पदार्थ को बनाने में काम आता है। मदर्स इन रूरल एरिया, जो गांव के इलाकों में होती है, जो मम्मियाँ होती हैं, मदर्स होती है, माता होती है, वो गिव्स ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग। बच्चों को सोने के लिए देती है, पिला देती है ताकि वो सो जाए। वट एवर द रीज़न मे बी, यूज़ ऑफ ओपियम मेक्स अ पर्सन एडिक्टेड। कुछ भी रीज़न हो, अगर कोई भी इंसान ओपियम को लेता है तो वो एडिक्ट, उसकी लत लग जाती है उसको। तो इनिशियली लेस क्वांटिटी इज़ टेकन बट ग्रेजुअली द पर्सन इज़ फोर्स टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा लेता है, लेकिन जब देने लग जाता है, लगातार लेने लग जाता है, तो वो उसको मात्रा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है उसकी, क्योंकि उसको उसकी लत लगती है, उसका मन करता है वो चीज़ लेने का। मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम, ड्राइड कैप्सूल फ्रूट। उबाल कर ओपियम को, उसकी जो फ्रूट है उसको उबाल कर उसको पीते बनाते हैं भांग को। पर्सन continues to remain sick because of his decreased immunity power। एक जो भी इंसान है वो बीमार पड़ता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर, क्या प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अल्टीमेटली द पर्सन डाइज अनटाइमली, कि अपने आप ही जो पर्सन होता है मर जाता है समय के अनुसार, जैसे समय होता है उससे पहले ही, समय अवधि से पहले ही वो पर्सन मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, डाइज, मर जाता है। डॉक्टर्स एंड एनजीओ, एनजीओ क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाते उसको एनजीओ बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, नॉन मतलब नहीं, नॉन गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISTION ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, मैंने बोल दिया स्पेलिंग। एंड कैन हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट। डॉक्टर्स और काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर एनजीओ हैं, वो इनको कम कराने, इस ऐसी गंदी आदत को, अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, जो कि जहर का काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जैसे कोकेन, कैनाबीज, चरस, हैम्प, हसीस, LSD, लिसर्जिक एसिड, डाईइथाइल अमाइड एक्सेट्रा आर आल्सो इंटॉक्सिकेंट इन ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड में ये सब क्या है, जो ट्रेंडिंग में अभी भी है, वो सब की, ये सब क्या है, ये भी नशे के रूप में यूज़ किया जाता है आज के टाइम पर। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज़ दिस फॉर मैनी रीज़न। जो जवान लोग होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, वो इन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। एंड गेट कॉट इन दिस डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली। और जो माता पिता से दूर रहते हैं जो लोग, ऐसे यंग पीपल, इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी। और जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दूर रहने के कारण क्या होता है मम्मी पापा से, तो एक तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, गलत संगत के कारण, और साथ में वो क्रिमिनल टेंडेंसी, जो क्राइम करने की भी चीज़ों में पड़ जाते हैं। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, शरीर तो कमज़ोर हो गया ना उनका, तो और ऊपर से मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि सोच नहीं पाते, अच्छा नहीं सोच पाते, पॉजिटिव नहीं सोच पाते, नेगेटिव सोचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब क्राइम करने के, जो समाज के अंदर अपराध करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स। और जो कि इन सब यूज़ करने, इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के हार्मफुल इफेक्ट। the best you
Quality education. Alright, content to the best you lend they what? Keep alright, content to the best you lend. They want keep alright, content to the best you lend they what? Keep alright, content to the best you lend they what? Dora of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।